तेनालीराम डोमिंगो से बोले, आप हमारे मेहमान हैं। जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शाही मेहमानखाने में रहें। शाही मेहमानखाने में डोमिंगो की खूब आवभगत हुई। उसे समय समय पर बढ़िया बढ़िया पकवान, शाही पलंग एवं मखमली वस्त्र दिए जाते रहे। 4-5 दिनों तक डोमिंगो को अपनी आवभगत कराते हुए बेहद आनंद की अनुभूति हुई। छठे दिन वो शाही मेहमानखाने से बाहर जाने लगा तो सैनिकों ने उसे रोक दिया और अंदर जाने को कहा। ये देखकर डोमिंगो ने सोचा कि शायद महाराज ने उसकी सुरक्षा हेतु ऐसे आदेश दिए हो। वह उस दिन अंदर चला गया। अगले दिन वो फिर बाहर जाने के लिए निकला, लेकिन उसे मेहमानखाने से बाहर निकलते ही फिर अंदर जाने के आदेश दिए गए। ऐसा 4 दिनों तक चलता रहा। 5वें दिन डोमिंगो खींचकर बोला, मुझे नहीं रहना शाही मेहमानखाने में। मुझे एक आम व्यक्ति की तरह अपनी मर्जी से घूमना फिरना है। राजसी आदेश का हर सुख मुझे बंधन लगता है। व्यंजन देखकर ही मुझे अब उबकाई आती है। राजसी पलंग की ओर देखने का मन नहीं करता, जमीन पर सोने का मन करता है। मेरा हर वो करने का मन करता है जो दिल चाहता है, न कि वो जो शाही आदेश के अनुसार मेरे साथ किया जाता है। तभी तेनालीराम मुस्कुराते हुए डोमिंगो के पास आकर बोले, मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया कि विश्व में सबसे अनमोल क्या है। ये सुनकर डोमिंगो हैरानी से बोला, अरे मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, जो आप अनुभव कर चुके हैं उसे अब भी शब्दों में कहने की आवश्यकता रह जाती है क्या? तेनालीराम की अबूझ पहेलियों से डोमिंगो दिमाग लगाता रहा कि उसने क्या अनुभव किया। जब डोमिंगो को समझ नहीं आया तो तेनालीराम बोले, विश्व में स्वतंत्रता सबसे अनमोल है। आपने देखा, मात्र 10-15 दिनों में महल के सुख भी आपको बंधन लगने लगे, क्योंकि उनके कारण आपकी निजता और स्वतंत्रता दोनों ही छिन गई थी। तेनालीराम के जवाब पर डोमिंगो दंग रह गया और बोला, हाँ तेनाली, बिल्कुल सही कहते हो। मुझे तो ये सारे राजसी सुख वैभव कांटे की तरह चुभने लगे थे और मेरा मन स्वतंत्रता पूर्वक मार्ग में विचरण करने को बुरी तरह छटपटा रहा था। वाकई तेनाली, तुम्हारा जवाब नहीं। ये सुनकर तेनाली ने राजा कृष्णदेव राय की आंखों में आंखें डालकर देखा तो पाया कि महाराज कृष्णदेव की आंखों में तेनालीराम के लिए गर्व के भाव थे। स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के लिए अपितु संपूर्ण प्राणी जगत के लिए अनमोल है। बंधन और गुलामी किसी को स्वीकार्य नहीं होते। स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाना भी विनाश की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता मर्यादा, नियम और सीमाओं में बंधी होनी चाहिए। समय एवं शासनकाल के अनुसार नियम और कानून परिवर्तित होते रहने चाहिए, तभी देश विकास की ओर बढ़ता है और अपने पंखों को फैलाकर आसमान की असीम उड़ान भरता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।